हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल होगा, ये हम लोग को बताना है, ये हम लोग को शो करना है। और क्या बोल रहा है कि बाइसेक्ट करेगा ईच अदर, एक दूसरे को, एट राइट एंगल, राइट एंगल पे। तो इसको हम लोग बना लेते हैं फिगर। ठीक है, पर हम लोग बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग इसका नाम देते हैं ABCD। तो इसमें बोला है कि इसका जो डायगोनल होगा वो इक्वल होगा, तो हम लोग डायगोनल बना देते हैं। तो ये है डायगोनल, ये दो डायगोनल हो गया। बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। और क्या बोल रहा है कि बाइसेक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और बोल रहा है कि ईच अदर कहाँ पे, तो एट राइट एंगल 90 डिग्री पे। तो ये जो एंगल बनेगा इसके बीच का, ये क्या बनना चाहिए, सभी एंगल 90 डिग्री के बनने चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है। तो हम लोग लिखेंगे टू प्रूव, हम लोग को प्रूफ क्या करना है। तो यहां पर हम लोग को प्रूफ करना है कि जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं O बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग O बोल देते हैं। तो डायगोनल जो होगा, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो इक्वल होगा। तो डायगोनल क्या है, AC और BD। तो इसमें हो जाएगा AC इक्वल टू BD। फर्स्ट हम लोग को ये प्रूफ करना है। सेकेंड में हम लोग को क्या प्रूफ करना है, तो सेकेंड में हम लोग को प्रूफ करना है, यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पर अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो ये और ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर OA किसके इक्वल होना चाहिए, OC के, और OB इक्वल होना चाहिए OD के। तो ये हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है, तो राइट एंगल, मतलब ये है कि ये कितना 90 डिग्री का होना चाहिए। ये एंगल जो है, ये सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एंगल का नाम देते हैं, एंगल 1 है, ये 2, 3 और 4। तो ये 4 एंगल हो गए। ठीक है, तो ये सभी एंगल कितने के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। तो थर्ड में हम लोग लिखेंगे, थर्ड में हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये सभी कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये तीनों हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए एक एक करके सभी को प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, इस डायगोनल को प्रूफ करना है, इक्वल करना है। तो हम लोग कोई दो ट्रायंगल लेकर के हम लोग क्या कर दे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे उसको, तो उसका डायगोनल इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा ट्रायंगल हम लोग लेंगे जिसमें दो डायगोनल आ जाए। तो एक ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया कि ABC, इसमें AC डायगोनल आ गया, और एक हम लोगों ने ले लिया ABD, इसमें BD डायगोनल आ गया। तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। इसका हम लोग लिखेंगे इसमें कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग यही ट्रायंगल लेंगे, यहां पर हम लोग को कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। बस ये बात क्या ध्यान रखना है कि उसमें दोनों डायगोनल आ जाए। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल लेंगे हम लोग, बस ये देखेंगे कि दोनों डायगोनल उसमें आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, देखेंगे क्या इक्वल है। तो यहाँ पर ABC और ABD में, यहाँ पर AB जो होगा दोनों में कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे कि AB इक्वल टू AB, रीजन हो जाएगा कॉमन। अब इसमें ABC में एंगल B और ABD में एंगल A, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल A जो होगा एंगल B के इक्वल होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, एंगल्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या है, एंगल है, और स्क्वायर का जो भी एंगल होता है सभी सेम होते हैं, इसलिए ये सेम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल ABD में, दोनों में BC और AD क्या है, इक्वल है। BC है इक्वल है किसके, AD के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का क्या है, साइड है। अब ये इक्वल हो गया, तो ये हम लोगों ने 3 पॉइंट हम लोग को चाहिए था, हम लोगों ने 3 पॉइंट लिख दिया। तो अगर ये इक्वल है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, इस रूल से। तो साइड एंगल साइड रूल से ये इक्वल हो जाएगा।
अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पर जो AC साइड है और जो BD साइड है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AC इक्वल टू BD किस रूल से, तो CPCT रूल से। CPCT रूल क्या होता है, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो इसलिए AC इक्वल टू BD हो जाएगा। और ये हम लोग को प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने फर्स्ट वाला प्रूफ कर लिया है। अब हम लोग करते हैं सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में हम लोग को क्या प्रूफ करना है, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे दो ट्रायंगल लेकर के, और ये देखेंगे कि दो ट्रायंगल हम लोग को लेना है और ये देखना है कि ये जो फोर्थ साइड है वो दोनों ट्रायंगल में आ जाए। तो एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं AOB और एक ट्रायंगल ले लेते हैं DOC। तो इस दोनों ट्रायंगल में ये सभी साइड आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग इसको चलिए करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पर देखिए, तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो एंगल 2 और एंगल 4 क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसमें लिख देंगे हम लोग रीजन। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो ये क्या है, ये AB और DC क्या है, ये पैरेलल लाइन है, और ये DB जो है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर है तो ये क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे, तो 4 एंगल यहाँ हो गया, तो हम लोग लिखते हैं इसको एंगल 5 और ये एंगल 6। तो एंगल जो 5 होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। अब AOB और DOC में AB और DC क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे AB इक्वल टू DC। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या है, साइड। तो हम लोग को 3 पॉइंट चाहिए थे, हम लोगों ने 3 पॉइंट इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के किस रूल से, तो एंगल साइड रूल से ये इक्वल हो जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं कि जो OA है, यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो OA है ये OC के इक्वल है और जो OB है वो OD के इक्वल है। किस रूल से, तो हम लोग लिख देंगे CPCT रूल से, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन में हो जाएगा, तो थर्ड में हम लोग को एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 4 को क्या करना है, 90 डिग्री के इक्वल करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें कोई 2 एंगल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 या एंगल 3 या एंगल 4, कोई 2 एंगल हम लोग ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, इसमें भी हम लोग को किसी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हम लोगों को अगर कोई 2 साइड या फिर कोई 2 ट्रायंगल को इक्वल करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई 2 ट्रायंगल लेंगे, उसके हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, उससे हम लोग को CPCT रूल से हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं उसको। तो इसलिए हम लोग एक काम करेंगे कि AOD और COD ये 2 ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो AC लाइन है ये कैसा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर लीनियर पेयर बन जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो 180 हो जाएगा। इसको हम लोग चलिए करते हैं, तब समझ में आएगा। तो हम लोग इसको करिए, चलिए करते हैं इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिखते हैं कि इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, तो यहाँ पर AOD और COD दोनों में क्या कॉमन है, OD कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे OD इक्वल टू OD। तो ये क्या है, कॉमन है दोनों में। इसके बाद यहाँ पर CD और यहाँ पर AD दोनों में क्या है, साइड है स्क्वायर का, इसलिए क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AD इक्वल टू CD। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या है, साइड है, इसलिए इक्वल होगा। थर्ड में हम लोग लिखेंगे कि जो OA है वो OC के इक्वल है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यही प्रूव किया है। तो हम लोग लिखेंगे OA इक्वल टू OC। तो लिखेंगे इसका रीजन कि प्रूव्ड अबव, अभी हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया।
तो ये 3 रीजन हम लोग को 3 पॉइंट मिल गए, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हम लोग लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल AOD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के। तो किस रूल से, तो साइड 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 रूल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि CPCT रूल से ये इक्वल होता है। अब यहाँ पर जो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अब हम लोग लिखेंगे आगे कि एंगल 1 जो होगा और एंगल 2, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। रीजन में हम लोग लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। तो हम लोग एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 इंटू एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू यहां से निकल जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 2 9 जा 18 तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री है, तो एंगल 1 की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि सिमिलरली, इसी प्रकार से हम लोग इस वाले ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करके एंगल 3 और एंगल 4 को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जब एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल होगा तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 3 90 डिग्री के इक्वल होगा और एंगल 4 भी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही करने पे, ठीक है। या फिर हम लोग देखें तो जो एंगल 2 और 4 भी क्या है, इक्वल है। एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल है, और एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसलिए एंगल 1 जितना होगा वही एंगल 3 होगा, एंगल 2 जो होगा वही एंगल 4 होगा। तो ये सभी पूरा मिलाकर के क्या हो जाएगा, ये सभी 90 डिग्री एंगल, सभी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।